गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी का इस चैनल पे पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी दुआ से हम भी अच्छे हैं। आज हम लोग जानेंगे कि परेशान पति जो खास करके पत्नी से परेशान है, उनके पास कानूनी रूप से क्या क्या रेमेडीज़ हैं, वो क्या क्या कर सकते हैं। इस बात की विस्तृत जानकारी एक ही वीडियो में देने का हम कोशिश करेंगे। उससे पहले एक टेलर के रूप में मैं आपको जानकारी दे दूं कि अपना संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ये बात आप जानते हैं। इसमें जो है कुछ आपको फंडामेंटल राइट दिए हुए हैं तो कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ दिए हुए हैं। इस चीज़ की आपको जानकारी होनी चाहिए। संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 14 से 18 में समानता के अधिकार, राइट टू इक्वलिटी की चर्चा की गई है। उसको आप जब जानेंगे तो उसमें कहा गया है लिंग भेद, जाति वगैरह के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। आमतौर पर हमारे समाज में ऐसा माना जाता है कि पति पत्नी के बीच झगड़ा हो और वो मामला अगर पंचायत तक जाए, कोर्ट तक जाए, पुलिस स्टेशन तक जाए, तो ऐसा अंडरस्टूड होता है कि ऐसा मान के ही चलता है कि पति ही दोषी होगा, जबकि ऐसा नहीं है। जब यही मामला अगर सक्षम न्यायालय जाता है तो दोनों को इक्वल रूप में देखा जाता है और दोनों का सुना जाता है और दोनों के पास जो जो एविडेंस होते हैं उसके आधार पर निर्णय दिया जाता है। ठीक है, तो इस से संबंधित जो भी है वो। अब दूसरी बात मैं बता दूं कि जब कोई मेंटली हरासमेंट होता है, इकोनॉमिकली हरासमेंट होता है या फिजिकली हरासमेंट होता है तो मामला तो घर का है, पति पत्नी का है। तो दोनों में जब होता है तो कई बार ऐसा होता है कि पत्नी जो है पति पर अत्याचार करती है, घरेलू हिंसा करती है या डोमेस्टिक वायलेंस के रूप में जो जो चीज़ करती है वो सारा चीज़ करती है। तो उस स्थिति में पति बेचारे अपने अंदर से टूट जाते हैं और वो सिर्फ जीने का नाटक करते हैं। इस धरती पर चलते हुए वो सिर्फ जानवर के समान या फिर लाश के समान कहें। तो मैं उनसे बताना चाहता हूं कि आप हारे नहीं हो। आप सोचते हैं कि मैं हार गया, हारा वो जो है जो मर गया है। आप जिंदा हैं, यही सबसे बड़ा प्रतीक है आपका, यही सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आपका कि आप हारे नहीं हैं। पुनः आप तैयार हो सकते हैं, पुनः आप प्रयास कर सकते हैं। इसलिए इस बात को आप मन से निकाल दें कि आप हार चुके हैं, क्योंकि ये संविधान जो है, ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है, आपको भी वही प्रोटेक्शन देती है जो उनको वो प्रोटेक्शन देती है। इस प्रोटेक्शन के बारे में अगर आप जानते हैं और आप हिम्मतवान हैं तो निश्चित रूप से आपका शोषण संभव नहीं है। किसी न किसी रूप में आप प्रोटेक्ट होंगे और आप कानून का मदद लेंगे तो कानून आप पर जो है न्यायोचित फैसला देगी। आपके पास क्या क्या रेमेडीज़ हैं इसकी जानकारी हम लेते हैं। सबसे पहला आते हैं डोमेस्टिक वायलेंस। अगर आपसे कोई हिंसात्मक प्रवृत्ति या फिर आपका इरिस्पेक्ट, यानी आपके पास आपका रिस्पेक्ट नहीं किया जाता है, आपकी पत्नी के द्वारा आपके फैमिली का रिस्पेक्ट नहीं किया जाता है, आपके साथ गाली गलौज किया जाता है, आपको बार बार धमकी दिया जाता है, अनेकानेक इस तरह की जो भी घटनाएं होती है, दैट इज़ कॉल्ड एज डोमेस्टिक वायलेंस। और ये घरेलू हिंसा के तहत जो है आप कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं सक्षम न्यायालय के पास। और जब कंप्लेन रजिस्टर करेंगे तो निश्चित रूप से आपको प्रोटेक्शन मिलेगी, 100% मिलेगी, नहीं मिलने का कोई चांस नहीं है। अब आए कि अगला विकल्प आपके पास क्या है, तो अगला विकल्प है मेंटेनेंस। इसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन होते हैं। आपने आज तक सुना होगा कि पत्नी जो है पति पर मेंटेनेंस किया, मेंटेनेंस केस किया, मतलब उनको जो है भरण पोषण के लिए चाहिए। इसी तरह पति भी अपने पत्नी पर भरण पोषण का केस कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जब वो कमाने में सक्षम नहीं हो। ठीक है, दूसरी बात है कैरेक्टर के स्ट्रांग हो और ये 100% उसके एविडेंस से ऐसा पता चले कि निश्चित रूप से वो कमाने से असक्षम है और पत्नी ऑलरेडी कमा रही है, तो निश्चित रूप से उसमें उसका शेयर बनेगा और मेंटेनेंस केस करके आप उससे मेंटेनेंस क्लेम ले सकते हैं, निश्चित रूप से ले सकते हैं। चलिए, तीसरी बात क्या हो सकती है? तीसरी है कि अगर कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी, यानी क्रिमिनल एक्टिविटी से संबंधित कोई भी हिंसा आपके साथ होती है, जैसे कि धमकी देना, 504, 506, 300, ये मतलब जितनी भी धाराएं हैं, कई बार आपके ऊपर जो है हमला किया जाता है, जान से मारने की कोशिश की जाती है, बार बार धमकी देके आपको जो है अंदर से तोड़ दिया जाता है। ठीक है, आप एकदम डरे सहमे रहते हैं। उस स्थिति में क्रिमिनल एक्टिविटी से संबंधित आप क्रिमिनल केस रजिस्टर कर सकते हैं। और क्रिमिनल केस रजिस्टर करने के लिए आपके पास दोनों विकल्प खुले हुए हैं। एक थाने से भी आप FIR कर सकते हैं, तो दूसरा आप जो है कोर्ट से भी FIR कर सकते हैं। तो दोनों में कहीं भी जाते हैं तो सामान्य तौर पर ऐसा देखा गया है कि घर में जब इस तरह की घटनाएं होती है तो पति बेचारे बाहर इसलिए नहीं निकलते हैं कि उनको लगता है अगर हम थाने में जाके कंप्लेन करेंगे तो दोषी हम ही पाए जाएंगे, क्योंकि ऐसी मानसिकता है आदमी की। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कानून जो है दोनों को इक्वल दृष्टि से देखती है और दोनों का अवलोकन करने के बाद जो निर्णय होता है वो
निर्णय जो है अदालत के द्वारा दी जाती है। इसलिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके ऊपर अगर क्रिमिनल एक्टिविटी से ग्रसित कोई भी घटना घटती है तो निश्चित रूप से आप या तो थाने जाके आप कंप्लेन रजिस्टर करवाएं या फिर अदालत जाके आप कंप्लेन रजिस्टर करवा सकते हैं। ठीक है। अब अंतिम विकल्प क्या हो सकता है? अंतिम विकल्प तो डाइवोर्स के अलावा कुछ नहीं हो सकता है। तो डाइवोर्स में 2 तरह की कंडीशन हो सकती है। पहला कंडीशन कि आप चाह रहे हैं कि डाइवोर्स हो, वो चाहेगा भाई डाइवोर्स नहीं हो। इस कंडीशन को भी आप फुलफिल करते हुए आप कंप्लेन रजिस्टर करके तलाक के लिए अर्जी दे सकते हैं, आप दायर कर सकते हैं, आप एक आवेदन बना के वहाँ सक्षम न्यायालय में दे सकते हैं। अब उसका जो कंडीशन है, तलाक लेने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत तो आपको गुजरना पड़ेगा। प्रक्रिया के तौर पर अगर देखा जाए तो अगला 6 महीना तक जो है अदालत आपको समय देगी। हो सकता है कि माइंड परिवर्तन हो तो दोनों फिर एक हो जाए और घर जो है टूटने से बच सके। उसके बावजूद अगर अदालत को लगती है कि सिचुएशन ज्यों का त्यों रह गया, कोई भी कोशिश करना बेकार है, उस स्थिति में क्या होगा कि आपको डिक्री दी जाएगी और निश्चित रूप से दी जाएगी। तो ये सारे रेमेडीज जो है पति की सुरक्षा के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट था अवेयर होना, और मेरी इच्छा थी कि मैं इसे आपको अवेयर करवा सकूं। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा सपोर्ट दीजिए। फिर आपको नए नए वीडियो मिलते रहेंगे। अगर आपके पास कोई भी समस्या है तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में दें। आपको कानूनी सलाह के रूप में उसका वीडियो बना के या फिर उसके कमेंट के रिप्लाई के माध्यम से आपके पास तक पहुंचेंगी। धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट सेगमेंट में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।